नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बुलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पर चूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने आपके लिए जितने भी जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं उनका लेवल हमारे पास क्लास 1 और क्लास 2 के लिए बिल्कुल सही है। जैसे आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, ये आपको HAS में देखने को मिलेंगे या तो फिर आपको NT में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको कुछ एक क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास स्टेटमेंट दी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि गलत स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, 2001 से 2011 में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में 1.92% की गिरावट आई है। दूसरी स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 7,77,898 है। तीसरी स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में 942 है। चौथी स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग में ग्रामीण 912 व शहरी 881 है। तो इसमें जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग में कितना है, 942 नहीं है। तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में कितना है, 909 है। कितना है, ये 909 है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये 942 नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 909। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट दी गई है कि 2001 से 2011 में जो जनगणना होती है, आपको पता होगा कि जो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जनगणना अभी लास्ट टाइम हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके बाद जो जनगणना होनी थी वो 2021 में होनी थी, जो हमारे पास कोविड की वजह से नहीं हो पाई है, तो जो डिले हो गई है। तो अभी तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 2011 से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 तक 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो उसमें 1.92% की गिरावट आई है। तो जो हमारे पास शिशु है, जो जन्म उनकी शिशु जन्म दर है उसमें कितने की गिरावट आई है, तो उसमें 1.92% की गिरावट आई है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 के बीच में शिशु जन्म दर में कितने की गिरावट आई है, तो उसमें -1.92% की गिरावट आई है। तो सेकंड स्टेटमेंट थी कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 6 जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो इनकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 7,77,898 है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर दी गई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग का है, जिसमें ग्रामीण
शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो इसमें ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात 912 है, जबकि जो शहरी शिशु लिंग अनुपात है वो 881 है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बारे में, कि जो ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात है उसकी वो कितना है, वो 912 है, और जो शहरी शिशु लिंग अनुपात है वो कितना है, तो वो हमारे पास 881 है। और आपको पता होना चाहिए कि शिशु लिंग अनुपात कब से कब तक होता है, जन्म से 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं वह शैशवावस्था में आते हैं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से जितने भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, कि जो हमारे पास शिशु आयु वर्ग है, शिशु आयु वर्ग में जन्म दर में कितनी गिरावट आई है 2011 की जनगणना तक, तो वो -1.92% की गिरावट आई है। और इसमें हिमाचल प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की कितनी जनसंख्या है, वो है 7,77,898। और उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो वो 909 है, और जिसमें ग्रामीण कितना है, ग्रामीण 912 है, और शहरी शिशु लिंग अनुपात हमारे पास 881 है। जितने भी क्वेश्चन बन गए हैं सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर करवा दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है गिरिराज करंट अफेयर के नाम से, तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 तक किस धर्म की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास पीजीटी में पूछा गया था, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 से 2011 तक किस धर्म की जनसंख्या की प्रतिशतता में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी ईसाई, डी सिख। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, सिख धर्म। जो 2001 से 2011 तक सबसे अधिक जो जनसंख्या में प्रतिशतता, जनसंख्या में नहीं, जनसंख्या प्रतिशतता में किसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो सबसे अधिक वृद्धि हमारे पास ईसाई धर्म में हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 42% के लगभग इसमें वृद्धि हुई है। सेकंड हाईएस्ट जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो मुस्लिम में हुई है, वो लगभग 18 या 19% के आसपास हुई है। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म की है, तो वो हिंदू धर्म की है। कितनी है, 95 या 96% के आसपास हिंदू धर्म है, जबकि 2 से 3% हमारे पास मुस्लिम धर्म है, और 2% में अदर हमारे पास सिख, ईसाई और जैन, पारसी जितने भी जो धर्म है वो इसमें, या बौद्ध धर्म है वो इसमें आ जाते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश की परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, वो ईसाई धर्म में हुई है, और सेकंड नंबर पर मुस्लिम धर्म में हुई है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनें। पहली स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 है। कितने, 2011 की जनगणना के अनुसार। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 68,64,602 है। सेकंड स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 5.7% है। थर्ड स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25.2% है। और लास्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 2001 से 2011 में राज्यों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने चूज करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, 2001 से 2011 तक की जो जनसंख्या है उसमें 10% की वृद्धि नहीं हुई है। इसमें हमारे पास 12.9% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें हमारे पास 12.9% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश
है हिमाचल प्रदेश की जो दशकीय, देखो वहाँ पर दशकीय वृद्धि भी लिखा हुआ मिल सकता है या आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा 2001 से 2011 तक हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये हमारे पास 12% की वृद्धि हुई है। और जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 है। और सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे पास हिंदू धर्म की है। सेकेंड लार्जेस्ट जो धर्म है वो कौन सा है, वो हमारे पास मुस्लिम धर्म है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो थी कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वो 5.7% है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये कुल जनसंख्या का 5.7% है। और यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति की संख्या हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 3,92,126 है। कितनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जो जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, उनकी जनसंख्या कितनी है, वो है 3,92,126। अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25.2% है। 25% के लगभग हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति है, तो वो हमारे पास अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल कास्ट है। और जो शेड्यूल कास्ट है इनकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो इनकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 17,29,252 कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है, 17,29,252 है। और ये कुल जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 68,64,602 है। उसका कितना परसेंट बनता है, तो इसका ये 25.2% बनता है। तो यहीं पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो कुल जनसंख्या का चौथा हिस्सा है। तो ये हमारे पास सही हो जाएगा, ये हमारे पास चौथा हिस्सा है। 25% हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि जो शेड्यूल ट्राइब है वो कितना है, वो 5.7% है, जिनकी कुल जनसंख्या 3,92,126 है। और हिमाचल प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि हुई है जनसंख्या में, वो कितनी हुई है, वो 12.9% हुई है। तो यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे डिस्कस करवा दिए हैं। और अभी भी यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में यहां पर कोई कंफ्यूजन हो या डाउट हो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उन स्टेटमेंटों में से कौन कौन सी स्टेटमेंटें हमारे पास ट्रू है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। सेकंड स्टेटमेंट है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 82 तहसीलें और 35 उप तहसीलें हैं। तीसरी स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में 2 और अनुसूचित जनजाति में 2 नई जातियों को शामिल किया गया है। चौथी स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 59 शहर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रू है। तो जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के जो जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, तो यह स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट सही है। सबसे अधिक
अधिक जो जनसंख्या है वो किस आयु वर्ग की है, वो 15 से 59, जिसको हम युवा वर्ग कहते हैं। युवा वर्ग हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी संख्या। सेकंड स्टेटमेंट थी कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 82 तहसीलें और 35 उप तहसीलें हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितनी तहसीलें थी। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 82 तहसीलें थी और 35 उप तहसीलें थी और 52 उपमंडल भी थे। कितने उपमंडल थे? 52 उपमंडल थे 2011 में। तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में 2 और अनुसूचित जनजाति में 2 नई जातियों को जोड़ा गया है या शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी हमारे पास। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में 1, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, अनुसूचित जाति में 1 जो जाति है उसको जोड़ा गया है। वो कौन सी है? बरवाला जो हमारे पास कास्ट है उसको 2011 में किस में जोड़ा गया? उनको शेड्यूल कास्ट में जोड़ा गया है और अनुसूचित जनजातियों में 2 जातियों को जोड़ा गया है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट है उसमें 1 जाति को जोड़ा गया। तो वो कौन सी जाति थी? वो बरवाला जाति थी। और 2 अनुसूचित जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब को जोड़ा गया था। वो कौन कौन सी थी? वो बेटा और बेड़ा। कौन कौन सी थी? बेटा और बेड़ा। तो अनुसूचित जनजाति में कौन कौन सी 2 जातियों को जोड़ा गया था? बेटा और बेड़ा को जोड़ा गया। जबकि जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में बरवाला को जोड़ा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट में 1 जाति को जोड़ा गया, बरवाला जाति को जोड़ा गया, और जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें 2 जातियों को जोड़ा गया, बेटा और बेड़ा जनजाति को। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। और जो हमारे पास चौथी स्टेटमेंट थी वो थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 59 शहर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं, और अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है, और इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 50,39,736 लोग साक्षर है। सेकंड स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 85.3% है। तीसरी स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पुरुष साक्षरता दर 89.33% है। और चौथी स्टेटमेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की स्त्री साक्षरता दर या महिला साक्षरता दर 75.93% है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 82% है। कितनी है? ये हमारे पास 82.8% है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.88% है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर जो हमारे पास थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 50,39,736 लोग साक्षर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग साक्षर थे? 50,39,736 लोग साक्षर थे। और हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 68,64,602 व्यक्ति।
और जो हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी, वो हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार 82.8% थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरी स्टेटमेंट थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 89.33% है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की स्त्री साक्षरता दर या महिला साक्षरता दर कितनी है, वो 75.93% है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको सही हो जाएगी। आपको हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर आपको 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हमेशा ही देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको ये टॉपिक कवर किया हुआ है। और अभी भी जो 2011 की साक्षरता से या 2011 की जनगणना से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रह जाते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो कितनी है, तो वो 81% है। कितनी है? 81% है। जबकि शहरी साक्षरता दर हमारे पास कितनी है, तो शहरी साक्षरता दर 91% है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो टोटल साक्षरता दर है वो कितनी है, वो 82.8% है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 75.93% है और पुरुषों की साक्षरता दर 89.33% है। और जो हमारे पास ग्रामीण साक्षरता दर है वो 81% है। जबकि शहरी जो साक्षरता दर है वो 91% साक्षरता दर शहरी साक्षरता दर है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। और इससे रिलेटेड और भी जितने भी जो हमारे पास जो क्वेश्चन बचते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और मेरे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।